इसलिए हम लोग जो है वो दृष्टि के जो है वो आपका हिस्ट्री को देखने वाले हैं। और ये जैसे आपका विजिबल भी होगा कि आपका जो है क्लास 12 के हिस्ट्री को हम सीरीज़ दे रहे हैं। इसमें आपका जो है वो क्लास जो है वो 12 के हिस्ट्री को आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी जो है वो अच्छा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेशली ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन को जो है मैंने कवर किया है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, तो वो अगर वीडियो को वॉच करते हैं और कोई भी जो है वो अगर मान लीजिए कि सपोज़ मैंने आपका जो है वो पॉलिटी के जो है वो आपका वीडियो प्रोवाइड किया था, लेकिन उसमें जो है वो मैंने साइंस मेंशन कर दिया था, तो प्लीज़ आप जो है मुझे बता दीजिएगा कि मैम ये साइंस नहीं, ये पॉलिटी है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि जब हम बहुत सारे वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसमें मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उससे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ आप देखें तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। चलिए, ऐसे तो मैं ध्यान दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है वो क्लास 12 के एनसीईआरटी को, और ये जो है आपका जो है हिस्ट्री सेक्शन को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो बात करें, आपका चैप्टर का नाम जो है ईंट, मनके एवं अस्थियों को देखेंगे। इसके अलावा जो है आपका सही उत्तर बताना है, ठीक है। हड़प्पा के जो है संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग जो है पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पे किया था। तो ये विशेषताएं क्या थी? वस्तुओं की विशेष शैली की वजह से किया था, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता था, विशाल विशेष आपका कालखंड से संबंध था। तो क्या सही हो जाएगा? तो ये स्पेशली आपका जो है वो तीनों कथन सत्य हो जाएगा। तो आप जो है वो तीनों को मार्क करेंगे कि ये इसमें तीनों विशेषताएं थी। वस्तुओं की विशेष शैली भी थी, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंध भी था, हड़प्पा से संबंध था, पाकिस्तान का एरिया, और विशेष जो है कालखंड से भी, जैसे आपका जो 2500 आपका जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये क्या है कि आपका जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है डिटेल को कवर करेंगे। उपयुक्त जो है वो आपका क्लास तीनों ही जो है विशेषता पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा के लिए जो है वो संस्कृति शब्द के जो है प्रयोग का आधार है, ठीक है। शब्द के जो है प्रयोग का आधार है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति आपका जो है शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के जो है ऐसे समूह के लिए करते हैं जो आपका विशेष शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ जो है एक आपका विशिष्ट भौगोलिक आपका क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध आपका जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता के जो है संदर्भ में विशेष शैलियों की पुरातत्वविदों में जो है वो पूरा वस्तुओं में जो है वो आपका जो है मोहरे, मन के बाट, पत्थर के फलक और जो है पक्की हुई जो ईंटें आपका जो है सम्मिलित की जाती हैं। तो ये आपने देख लिया सारा चीज़ें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आपका हड़प्पा काल के जो है वो आपका निर्धारण के संदर्भ में कौन सी जो है वो तिथि को जो है समानता आपका पुरातत्वविद सहमत है, तो स्पेशली 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य जो है वो सहमत है, ठीक है। तो यहाँ 2 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा काल का जो है वो निर्धारण पुरातत्वविदों द्वारा 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है, ठीक है। इसमें अलावा बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में इसे जो है सभ्यता से पहले और बाद में भी जो है वो संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, जिन्हें जो है वो आपका क्रमशः आरंभिक तथा आपका परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इन जो है संस्कृतियों से जो है वो हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए जो है कभी कभी इसे जो है वो विकसित हड़प्पा जो है वो संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि BC, उसके अलावा AD, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आपका बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा। उसके अलावा जो है चलिए, और यहाँ पे जो है CE हो जाएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। और एना डोमेनी आपका जो BCE का क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर क्राइस्ट क्या हो जाएगा कि A का जो है वो 4 हो जाएगा, एना डोमेनी जो है वो, देखिए यहाँ पे जो है एक बार आप देख लेंगे, यहाँ पे BC और AD था, ठीक है। चलिए BC और AD को यहाँ करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है BC है और AD है, ठीक है। ऐसे ही था आपका। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है स्पेशली BC का क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। AD जो है एना डोमेनी को यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा। यहाँ जो है वो आपका जो है वो 4 हो जाएगा BC का, एना डोमेनी जो है 3 को कवर कर लिया जाएगा। और C आपका BC जो है बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा, यानी पहला वाला हो जाएगा। और CE क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली आपका जो है वो, ये जो है वो आपका जो है कॉमन एरा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 जो है वो आपका B में हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका जो है वो बिफोर कॉमन एरा क्या हो जाएगा, तो BC
BCE हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा, एना डोमिनी हो गया और आपका जो बिफोर क्राइस्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, सब याद रखिएगा कॉमन एरा का। ऐसे तो हम लोग यहाँ पे देख ही लेते, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। BC क्या है, बिफोर आपका क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व जो हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपका AD क्या हो जाएगा, एनो डोमिनी। इसे जो है वो हिंदी में ये आपका जो है आपका लिखा जाता है। इसके जो है वो तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के जो है वो आपका जो है वर्ष से है। ठीक है, यानी एना डोमिनी क्या है कि स्पेशली ये ईसा मसीह के जो है जन्म से जो है वो कंसीडर करते हैं। और यहाँ जो है वो आपका बताया जा रहा है AD क्या है, तो उल्लेखनीय है कि आपका आजकल AD के स्थान पे जो है वो आपका CE तथा आपका BC के स्थान पे BCE का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो आपने क्या देखा कि AD के जो है वो AD किसको मानते हैं, तो आपका ईसा मसीह के जन्म के टाइम को मानते हैं AD आपका जो है वो देख लिया। और CE तथा BC के स्थान पे क्या लिखते हैं आपका जो है वो के स्थान पे AD के स्थान पे क्या लिखते हैं, तो CE लिखते हैं। और BC के स्थान पे जो है BCE लिखते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग करते हैं। तो आपने देख लिया, इसमें CE का जो है प्रयोग जो है कॉमन एरा तथा आपका BC का प्रयोग बिफोर आपका कॉमन एरा के लिए किया गया है। ठीक है, विश्व में अब जो है इन जो है वो शब्दों का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में BP यानी अक्षरों का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका जो बिफोर प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि हड़प्पा आपका जो है संस्कृति के विस्तार के संबंध में चोलिस्तान शब्द का आपका प्रयोग किसी जो है वो क्षेत्र के लिए किया गया। तो ये स्पेशली थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र हो जाएगा। तो आपका 4 का B हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो है वो संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग जो है थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के जो है रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया गया है। ठीक है, इसकी जो है वो गिनती आरंभिक तथा आपका जो है विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में की गई है, जहाँ यहाँ से 239 बस्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर प्रश्नों में। तो यहाँ पे जो है वो सही कथन बताना है आपको। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं सही कथनों को। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, सही बताना है। तो हड़प्पा आपका संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई आपका असलों से प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा निवासी जो है वो आपका भेड़, बकरी, भैंस और सूअर पालते थे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 का C बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा आपका स्थलों से जो है मिले अनाज के दानों में आपका गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा आपका तिल शामिल है। ठीक है, बाजरे के दाने जो है गुजरात के स्थलों से मिले हैं, आपका जो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा स्थलों से जो है प्राप्त जानवरों की जो है वो हड्डियों में मवेशियाँ, भेड़, बकरी, भैंस तथा आपका सूअर की हड्डियाँ शामिल है। पूरा जो है वो आपका प्राणी आपका विज्ञानी अथवा जो है फुजियो पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से आपका संकेत मिले हैं कि ये सभी जो है वो जानवर पालतू थे। ठीक है, इसलिए आपका 2 सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि जंगली आपको प्रजातियों के जानवरों जैसे हिरन, वराह यानी सूअर तथा आपका घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली है, परंतु अभी तक यह आपका नहीं कहा जा सकता है कि हड़प्पा निवासी स्वयं इनका जो स्वीकार करते थे अथवा जो है अन्य आकेटक समुदाय से इनका जो है मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की भी हड्डियाँ मिली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो है सभ्यता की आपका कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कथनों पे विचार करना है, सही बताना है। मोहरों पे जो है वो वृषभ का रेखांकन तथा जो है वो प्राप्त मिले मोतियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग करते थे, बिल्कुल सही है। लोथल से मिट्टी से आपका जो है वो आपको मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं, तो ये नहीं आपका जो है वो बनावली से मिला है। आपका पुरातत्वविदों को जो है कालीबंगन से जुते हुए खेत के जो है साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है वो टिक मार्क करेंगे C को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पाई जो है वो मोहरों तथा आपका मितियों से इसके जो है प्राप्त साक्ष्य मिलते हैं कि हड़प्पा वासी वृषभ से जो है वो परिचित थे। ठीक है, पुरातत्व भी यह जो है जानते थे कि आपका जानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। तो आपका 1 सही है। मिट्टी के बने आपका हलों के प्रतिरूपों की प्राप्ति जो है बनावली, ठीक है, बनावली हो गया आपका
और जो है वो आपका चोलिस्तान के जो है कई आपका क्षेत्रों से आपका हुई है, इसलिए आपका 2 गलत है। इसके अलावा जो है देखेंगे पुरातत्वविदों को कालीबंगन यानी गुजरात से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो हड़प्पा के जो है आरंभिक आपका स्तर से संबंध है। इस जो है खेत में हल रेखाओं के 2 जो है समूह एक दूसरे को समकोण पे जो है समकोण पर काटते हुए मिलते हैं, जो दर्शाता है कि एक साथ 2 जो है अलग-अलग फसलें भी जो है उगाई जाती हैं, इसलिए आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गणेश्वर आपका जोधपुरा संस्कृति किस जो हड़प्पाई स्थल की सूचक है, तो खेतरी की। खेतरी कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए जो है खेतरी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया। इन जो है स्थानों से मिलने वाले जो है वो हड़प्पाई आपका जो है वस्तु ऐसे संपर्कों की सूचक है। खेतरी आपका क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर आपका जोधपुरा संस्कृति का जो है वो नाम दिया है, ठीक है। इस संस्कृति के मेजबान हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा जो है वो संभव है कि इस जो है क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के जो है लोगों को तांबा आपका भेजते थे, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ हड़प्पा स्थल की और कच्चा माल की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नागेश्वर जो है वो और बालाकोट कहाँ है, तो ये संघ के लिए जाना जाता था। आगे बताया जा रहा है कि शत्रुघ्न कहाँ है, तो लाजबर्द के लिए जाना जाता है, तो 4 हो जाएगा। लोथल जो है वो स्पेशली आपका जो है कार्निलियन के लिए जाना जाता था, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा कि दक्षिण राजस्थान क्या हो जाएगा, तो सेलकड़ी के लिए जाना जाता था, तो ये 1 हो जाएगा। कार्नेलियन के लिए तो आपने देख लिया है, 2 हो जाएगा। सुतघई के लिए जो है वो स्पेशली लाजबर्द का यूज़ करते थे, और नागर को बालाकोट और नागेश्वर क्या के तो संघ के लिए था, ठीक है। तो 3 4 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 4 2 1 1 में सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे बताया जा रहा है कि हड़प्पा आपका जो है वो वास्तु शिल्प आपका उत्पादन हेतु कच्चा माल विभिन्न जो है वो स्थानों से प्राप्त करते थे, ठीक है। जैसे आपका नागेश्वर और तथा बालाकोट से संघ अफगानिस्तान में जो है वो सोतुरगढ़ से जो है वो अत्यंत आपका कीमती माने जाने वाले नीले रंग के लाजबत पत्थर। लोथल जो है वो कार्निलियन यानी जो है वो गुजरात से जो है बड़ोच, और सेलखड़ी कहाँ, तो दक्षिण राजस्थान में तथा उत्तरी गुजरात से मिलते थे। धातु राजस्थान के जो है वो स्रोतों के आपका निकट स्थित था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें जो है वो निम्नलिखित उपयुक्त विशेषताएं हड़प्पा जो है सभ्यता के किस स्थल से संबंधित है, तो ये स्पेशली आपका चलिए पढ़ लेते हैं। इसमें जो है वस्तुएं 2 आपका भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा आपका लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया है, ठीक है। दूसरा भाग जो है बहुत बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया, बिल्कुल सही है। इसमें जो है वो भवन निर्माण का कार्य जो है चबूतरे पे एक जो है वो निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया है, जो नियोजन का जो है बेहतरीन आपका उदाहरण है, बिल्कुल सही है। विशाल स्थानागार भी है, आपका 2 भी सही है, 3 भी सही है, लेकिन आपको बताना है ये किसके लिए, तो ये स्पेशली आपका जो है हड़प्पा साइट मोहनजोदड़ो के लिए जाना जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये सारी विशेषताएं मोहनजोदड़ो के लिए है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी है। चलिए आपको डिटेल को पढ़ते हैं। इसमें वस्तु आपका जो है वो इसमें जो है वस्तु बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। एक जो है वो भाग ऊंचा आपका जो है वो होता था किंतु छोटा, तथा दूसरा भाग जो है वो आपका जो है वो नीचे, ठीक है। दूसरा भाग क्या था, नीचे था, किंतु आपका बड़ा जो है बनाया गया, ठीक है। इन्हें क्रमशः दुर्ग तथा आपका निचले शहर का नाम दिया गया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इसमें एक चबूतरे को जो है वो यथास्थान पे बनाने के बाद जो है वो शहरों के भवनों का निर्माण एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, तथा आपका भवन निर्माण में भट्टी में पकाई गई एक जो है वो निश्चित आपका अनुपात की ईंटों का प्रयोग जो है वृहद स्तर पर किया गया, जो नियोजन का सबसे जो प्रमुख उदाहरण है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका जो है विशेष अनुष्ठानिक आपका स्नान के लिए जो प्रयोग किया जाता था, ठीक है। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या, चलिए ये जो है वो पढ़ते हैं हम लोग, जो है कौन सा यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन क्या होगा कि आपका जो है सही पूछा गया है। चलिए पहले हम लोग कथनों को पढ़ते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विचार करना है कथनों पे। हड़प्पाई आपका शहरों में आपका जो है वो सड़कों और गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पे किया गया, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय जो है भवनों का जो है उदाहरण आपको प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हड़प्पा आपका जो है वो भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग आंगन का सीधा जो अवलोकन किया जा सकता था। ठीक है, यानी जो आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता, तो ये गलत है। 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या हड़प्पाई शहरों में जो है वो आपका शहरों में सड़कों तथा आपका जो है गलियों को ग्रिड पैटर्न पर जो है बनाया गया, जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अतः जो है वो कथन एक सही है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई जो है एक आंगन आपका जो है केंद्रित भवन थे, इन जिनके जो है चारों ओर कमरे बने थे। इसमें आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पावासी एकांतता को बहुत जो है वो महत्व देते थे, जो उनका जो है वो उनकी जो है वो भवन निर्माण पद्धति से भी परिलक्षित होता है। यहाँ जो है वो भूमि तल पे बनी आपको दीवारों में आपको खिड़कियाँ नहीं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से जो है आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता था, इसलिए आपका 3 जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है असत्य है, तो असत्य के बारे में देखना है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बताना है। सत्य सावधानों में जो है आमतौर पे मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, बिल्कुल सही। हड़प्पा स्थलों से जो है मिले सावधान सामाजिक विभिन्नताएं की ओर भी संकेत करते, बिल्कुल सही है। और सावधानों के जो है वो 7 विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात पर संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते, तो बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि हड़प्पावासी मृतकों के साथ जो है वो अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे, तो ये जो है वो असत्य हो जाएगा। तो आपका 11 का डी हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो में ऐसा किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो हड़प्पाई सावधानों में आभूषण तथा अन्य जो है वो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को दफनाने के संकेत मिलते हैं। ठीक है, परंतु समकालीन विश्व की सभ्यता के सापेक्ष स्वतंत्र रूप से भी देखें तो हड़प्पा के जो है लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं कर देते। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि अन्य सभी सत्य है, आपका डी जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फियोन्स आपका जो है वो फियोन्स का संबंध किससे है, तो स्पेशली बालू तथा आपका रंग एवं चिपचिपे पदार्थों से बनाया गया मिश्रण होगा, तो 12 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए बताया जा रहा है कि फ्यून्स जो है वो घिसी हुई रेत अथवा जो है बालू अथवा तथा आपका रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को जो है पका कर बनाया गया जो है पदार्थ के छोटे आपका जो है वो ये फ्यून्स क्या होता है, तो घिसी हुई रेत तथा आपका बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका करके बनाया पदार्थ होता था फ्यून्स। फ्यून्स के छोटे जो है वो पात हड़प्पाई समाज में आपका सामाजिक विलासिता की वस्तु मानी जाती रही होगी, क्योंकि संभवतः ये कीमती थी और इन्हें बनाना कठिन था। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि आपका महंगे पदार्थों से बने दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे आपका जो है बड़ी वस्तुओं में केंद्रित मिली है। ठीक है, सोना भी जो है आज की ही तरह कीमती और दुर्लभ था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी जो है स्वर्ण आभूषण संचय से मिले हैं, संचयों से मिले हैं। ठीक है, यानी जो उसको रिजर्व करके रखते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है वो क्लियर थोड़ा नहीं होगा, तो मैं बता दे रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता में जो है वो शिल्प उत्पादन के संदर्भ में तत्वों पे विचार करना है। कार्नेलियन लाल रंग का जो है पत्थर था, जिसका जो है वो प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्नेलियन जो है लाल आपका रंग का पत्थर था, जिसका जो है वो प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। हड़प्पाई स्थल चहुमुद्रों और शिल्प जो है वो उत्पादन से संबंधित था, तो ये भी सही हो जाएगा। चलखड़ी का प्रयोग भी जो है मन के बनाने के लिए किया जाता, तो ये भी सही है। तीनों का तन सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डी को मार्क करेंगे। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कलर थोड़ा मैं चेंज करूँगी क्योंकि दोनों मिल गया है ना। चलिए
यहाँ पे ध्यान देंगे तो बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वो तीनों कथन क्या है कि आपका जो है सही है। ठीक है, कार्नेलियन लाल जो है रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। इसके अतिरिक्त जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा आपका सेलखड़ी तथा आपका पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे जो है वह धातुएं अथवा जो है शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी जो है वो सभी का प्रयोग जो है वो मन के बनाने के लिए किया जाता है। चौगुद्र शिल्प जो उत्पादन में संलग्न आपका जो है हड़प्पाई असल था। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो स्पेशली बात करें तो 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो शंख निर्मित आपका वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। तो नागेश्वर और बालाकोट शंख के लिए जाना जाता था, सी हो जाएगा। नागेश्वर कहाँ है तो स्पेशली गुजरात में, बालाकोट पाकिस्तान में समुद्री वस्तुएं थी। ये जो है शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा आपका पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है। ये जो है आपका जो है इसके आपका जो है निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। ठीक है, ये जो थे यहाँ से जो है माल आपका दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। ठीक है, तो देख लिया आपने। 15 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव वस्तु सिर्फ आपका उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक सहायक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रस्तर पिंड हो जाएगा, पूरे शंख तथा आपका तांबा जो है वो अयस्क हो जाएगा, अपूर्ण वस्तुएं हो जाएगी और कूड़ा करकट हो जाएगा। तो सही आपको चारों हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिल्प आपका उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद जो है सामान्यतः प्रस्तर पिंड, पूरे आपका शंख तथा आपका तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं आपका त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट को जो है वो आधार बनाते हैं। ठीक है, उपयुक्त आधारों पर ही जो है वो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को भी जो शिल्प आपका उत्पादन का केंद्र माना गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस स्थलों को जो मेसोपोटामिया के लेखों में मगान आपका जो है कहा गया। तो किस स्थलों को कहा गया, तो मगान जो है वो स्पेशली आपका कहा गया था, यहाँ पे क्या ओमान को कहा गया था। तो याद रखेंगे मगान मगान और ओमान हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिटेल को अगर देखें तो बताया जा रहा है कि मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के जो है साक्ष्य मिले हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में जो हुई पुरातात्विक आपका खोजें संकेत करती है कि तांबा संभवतः अरब के जो है दक्षिण पश्चिम आपका जो है वो छोर पर स्थित ओमान से भी जो है वो लाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रासायनिक विश्लेषण भी दर्शाते हैं कि ओमानी आपका तांबे और तथा हड़प्पाई पुरातत्व पुरा वस्तुओं दोनों में निकेल के अंश मिले हैं। ठीक है, ओमानी तांबे और जो है वो आपका हड़प्पाई पूरा वस्तुओं दोनों में निकेल के अंश मिले हैं। इसके जो है वो अतिरिक्त ओमान से एक जो है हड़प्पाई मर्तबान की जो है वो प्राप्ति हुई है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की जो है वो आपका मोटी आपका परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो 17 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मेसोपोटामिया से जो है वो प्राप्त आपका लेखों के संदर्भ में विचार करना है। मेसोपोटामिया के आपका लेखों से दिलमून, मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती, बिल्कुल सही है। यह मेलुहा से प्राप्त कार्डिलियन, लाजबर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। मोर को हाजा आपका पक्षी नाम से वर्णित किया गया है, बिल्कुल सही है। मिस्र को जो है वो नाविकों का देश कहा गया, तो ये गलत हो जाएगा 4। ठीक है, 1 2 3 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमून जो है वो संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा आपका मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र के आपसी संपर्कों की जो जानकारी मिलती है, इसलिए आप एक सही है। आगे बताया जा रहा है इन लेखों में जो है मेलुहा से आपका प्राप्त कार्निलियन, लाजबर्द जो है वो मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों का उल्लेख मिलता है। आपका कथन 2 सही हो जाएगा। मेलुहा के विषय में मेसोपोटामिया आपका मिथक आपका बताता है तुम्हारा पक्षी हाजा हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में जो है वो सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। ठीक है, इसलिए आपका 3 सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता था। ठीक है, इसलिए आपका गलत है। तो मिस्र लिखा हुआ ना मेसोपोटामिया, यहाँ पे मिस्र की जगह मेसोपोटामिया हो जाएगा, याद रखिएगा।
उल्लेखनीय कि व्यापार में जो है लंबी दूरी के संपर्कों को जो है वो सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों तथा आपका मोड़ांकनों का जो उपयोग आपका किया जाता था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कौन जो है वो सही नहीं है। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में कौन सही नहीं है। यह वर्णमाला पे आधारित थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। मोहरों पे एक जो है वो पंक्ति में कुछ लिखा है तथा सांकेतिक चित्र बना है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग जो है 26 चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, तो कौन सही नहीं है हमसे पूछा जा रहा है, तो स्पेशली बात करें तो पहला ही जो है वो सही नहीं है। ठीक है, वर्णमाला पे आधारित नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। और जो है वो दाई से राइट टू जो है वो लेफ्ट लिखा जाता था। मोहरों पे एक जो है पंक्ति में कुछ लिखा गया तथा सांकेतिक चित्र बना है। सबसे लंबे जो अभिलेख में 26 जो है वो आपका चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि 18 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 18 का ए हो जाएगा। हड़प्पाई लिपि जो है भाव चित्रात्मक लिपि थी, न कि वर्णमालीय मालाई। ठीक है, जहाँ प्रत्येक जो है वो चिन्ह एक स्वर अथवा जो है व्यंजन को दर्शाता है। इसमें चिन्हों की संख्या जो है कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के मध्य, अतः कथन जो है वो एक गलत है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि जो है वो आपका दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि मोहरों पर जो है दाईं ओर आपका चौड़ा अंतराल है तथा बाईं ओर एक संकुचित है, जिससे आपका प्रतीत होता है कि लिखने वाले ने जो है वो दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया और बाद में बाईं की ओर जो है वो स्थान कम पड़ गया, अतः आपका जो है कथन 2 सही हो जाएगा। कथन 2 सही हो जाएगा। मोहरों पर जो है एक पंक्ति में कुछ जो है लिखा मिलता है, संभवतः यह जो है वो मालिक के नाम एवं पदवी को दर्शाता है। इन पर जो है वो बना चित्र आमतौर पर एक जो है वो जानवर यानी अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका जो अर्थ बताता था। ठीक है, इसलिए आपका कथन 3 सही है। हड़प्पाई लेख जो अधिकांशतः संक्षिप्त है, सबसे जो है वह लंबे अभिलेख में आपका लगभग 26 चिन्ह आपका मिलते हैं, इसलिए आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में,